Assalamualaikum my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Your math teacher Ms. Hiba here. Today we are going to solve the last question of this exercise 2b, which is question number 8 on page number 26, in which we have to find the reciprocals of these numbers. अब हमें इस क्वेश्चन नंबर 8 में जो है रेसिप्रोकल फाइंड करना है. अब रेसिप्रोकल क्या होता है? बहुत ही सिंपल और इजी चीज़ है कि जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. इन सिंपल वर्ड्स के जो हमारे पास जो फैक्टर दिया हुआ है वो उल्टा हो जाएगा. जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा. So let's solve an example for these question. So here are some examples for reciprocal. Now I'm going to solve all these example one by one. So let's solve example number 1 which is 8. अब हमारे पास सिर्फ एक नॉर्मल जो है इंटीजर दिया हुआ है, रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसको हमें रेसिप्रोकल करना है. और रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ होता तो इट मीन्स कि उसके नीचे जो है वो डिनोमिनेटर 1 है. ठीक है, जब कोई भी डिनोमिनेटर नीचे नहीं होता तो इट मीन्स कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है. तो अब ये हमें पता चल गया कि अब इसका डिनोमिनेटर 1 है. अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. रेसिप्रोकल में क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 1 है, वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है यहाँ वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. सिंपल. तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन. बहुत ही सिंपल और इजी है कि आपको जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया. This is the answer for example number 1. Now example number 2 which is 1 upon -5. अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेगेटिव नंबर है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे. जिस तरह हमने रेसिप्रोकल किया प्रीवियस एग्जाम्पल को, इसको भी वैसे ही रेसिप्रोकल कर देंगे. जस्ट यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है -5, यहाँ न्यूमरेटर बन जाएगा -5 और जो यहाँ पे न्यूमरेटर है 1. अब न्यूमरेटर में जो 1 है वो हम नहीं लिखते हैं. हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, क्लास 6 में भी, कि न्यूमरेटर में जब 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं. तो इट मीन्स कि इस एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर है -5. नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 3 विच इज़ 5 upon 3. अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है. यहाँ 5 upon 3 है तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन गया 3 और जो 5 न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में आ गया. तो ये 5 upon 3 से 3 upon 5 बन गया. ठीक है, अब लास्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल वो है 7 upon 3 मल्टीप्लाई बाय 2 upon -5. अब इसमें जो है हमें दो टर्म्स दी हुई हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो सबसे पहले तो हम उन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब जब हमें फैक्टर्स में नंबर्स दिए होते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल होती है कि जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होगा. विच मीन्स दैट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 14 and 3 multiplied by -5 is -15. तो अब ये हमने इन दोनों टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास अब सिंगल टर्म आ गई है. अब इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे जिस तरह हम कर रहे थे पिछली एग्जांपल्स में. तो ये हो जाएगा -15 upon 14. सो दिस इज़ द आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर 4. ओके तो यहाँ हमने 4 डिफरेंट एग्जांपल्स सॉल्व की हैं रेसिप्रोकल की, क्योंकि जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें इन सब में से कोई भी कंडीशन आ सकती है. नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू रेसिप्रोकल all these values. Now you have to do all this part right now in your class. This is your student task. You have to do this in your notebook and your time starts now. Students, I hope you have done your today's classwork. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.